जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत। पिला माने आज वीडियो रे तुम मानकर साहित्य बहिर पाठ 4 शैशवर कथा ए चैप्टर टिरो हम प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनेबा। आस कथा हेबा। 1 नंबर पिला दिने लेखकंकर कान फुडाई दिया गला काहेकि। उत्तर लेखकंक बड़ भाई चैतन्य चरण लेखकंक जन्म पूर्व परलोक प्राप्त होइथिले। सेतेबेले लोकंकर संस्कार थिला बड़ पुओ मरी गले ताहार तळ पुओ जन्म मात्रे सेई पुओर कान फोड़ाई देले जमता को आग्रह करी घेनी जीव नाही। 2 नंबर लेखकंक बापा किपरि मृत्युवरण करथिले। उत्तर लेखकंक बापा ओला उठा रोगरे मृत्युवरण करथिले। तो पिला माने मने रखिबो ओला उठा रोगरे। 3 नंबर रोग सज्जा पाखरे ठाकुर मा बसी कौन करुथिले। उत्तर रोग सज्जा पाखरे ठाकुर मा बसी कर जोड़ी जगतर जाबतीय बा समस्त देवादेवी ठारे लेखकंक प्राण भिक्षा। तो पिला माने एठी लिखिबो प्राण भिक्षा करुथिले। प्राण भिक्षा। 4 नंबर लेखकंकर फकीरी पोशाक किपरि थिला। उत्तर लेखकंकर फकीरी पोशाक थिला आंठू जाए गोटे जंगिया देहरे नाना रंगर कनारे तियारी गोटे चपकन मुंडरे फकीर टोपी कांधरे नाना रंग मिश्रित गोटे झोली एवं हाथरे गोटे जौमड़ा लाल रंगर गोटे बाड़ी। नेक्स्ट पिला माने आगो को जिबा पाठरु निम्नलिखित प्रश्न गुडिकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। ताहले ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। निम्नलिखित प्रश्न गुडिकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर फकीर मोहन केउ तिथि रे जन्म ग्रहण करथिले। क रज संक्रांति रे, ख मकर संक्रांति रे, ग पणा संक्रांति रे, घ धनु संक्रांति रे। ताहले पिला माने फकीर मोहन मकर संक्रांति रे जन्म ग्रहण करथिले। नेक्स्ट 2 नंबर पोषा कुकुरटी अनाहार रे मरि जिबार कारण कोन। तो यार ऑप्शन गुडी देखो करे से पागला हो जाइतिला, से कांदुथिला, से लेखकंक बापा को झुरुथिला, और से बहुत रड़ी करुथिला। ताहले सो एडी ठीक उत्तर जो से लेखकंक बापा को झुरुथिला। नेक्स्ट 3 नंबर ठाकुर मा अनिद्रा अनाहार रे समय बिताउथिले काहेकि। तो करे से निजर पुओ को मने पकाई कांदुथिले, करे से दिन राति लोक को कोन से दिन राति लेखकंक सज्जा पाखरे बसी जगी बसुथिले। घरे से निजे रोगिणा थिले ना घरे से काहार कथा मानु नथिले। तो यार ठीक उत्तर पिला माने खइ जो से दिन राति लेखकंक सज्जा पाखरे जगी बसुथिले। बुझिला। 4 नंबर अवधान लेखकंकु बाडाउथिले काहेकि। ऑप्शन गुडिक करे अवधान को दरमा मिले नथिला, खरे बड़ बापांग मनर कथा भलो करी बुझी जाइथिले, घरे से लेखकंकु घृणा करुथिले, घरे ठाकुर मांकु डरुथिले। ताहले एहार ठीक उत्तर ख हिजिबो बड़ बापांग मनर कथा भलो करी बुझी जाउथिले। स्टार मार्क एमति देबो। नेक्स्ट भाव ओ लेख तळे दिया जायतिया प्रश्न गुडिकर उत्तर निज खाता रे लेख। 1 नंबर जननीकर मृत्यु पर लेखक केते वर्ष पर्यंत रोग सज्जा रे पड़ी थिले। तो पिला माने एहार उत्तर हे जो 7 रु 8 वर्ष। एठी लिखि दोची 7 रु 8 वर्ष। तो एमति लिखिबो जननीकर मृत्यु पर लेखक 7 रु 8 वर्ष रोग सज्जा रे पड़ी थिले। 2 नंबर चाटशाली रे पढ़ारंभ बेलकु लेखकर बयस केते होइथिला। तो एहार ठीक उत्तर पिला माने 9 वर्ष हैला। 9 वर्ष चाटशाली रे पढ़ारंभ बेलकु लेखकर बयस 9 वर्ष होइथिला। 3 नंबर चाहाले को प्रथमे आसीथिबा चाटकु अवधान कोन दियंती। उत्तर शून्य चाटी। शून्य चाटी चाहाली को प्रथमे आसीथिबा चाटकु अवधान शून्य चाटी
ଦିଅନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇ ପଡିଥିବା ଚାଟଟି ଡରରେ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇ ପଡିଥିବା ଚାଟଟି ଡରରେ ହାଣ୍ଡିଶାଳାରେ ପଶି ହାଣ୍ଡି ଫନ୍ଦଟା ଧରି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ହେଇ ରହିଯାଏ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତ ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇ ପଡିଥିବା ଚାଟଟି ଡରରେ ହାଣ୍ଡିଶାଳାରେ ପଶି ହାଣ୍ଡି ଫନ୍ଦଟା ଧରି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ତ 5 ନମ୍ବର, ନଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁ ମଠରେ ଥିବା ଚାହାଳିଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା? ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ତିଥିରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା? ପ୍ରତିପଦ, ଅଷ୍ଟମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ନଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁ ମଠରେ ଥିବା ଚାହାଳିଟିରେ ପ୍ରତିପଦ, ଅଷ୍ଟମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। ତ ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ଖ, ସେଇ ତିଥିରେ ଉପର ଓଳି ବଡ ବଡ ଚାଟ କଣ କରନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ କଣ ତିଥିରେ ଉପର ଓଳି ବଡ ବଡ ଚାଟ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର, ପାର୍ସି ସ୍କୁଲରେ ପଣ୍ଡିତେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖାଉଥିଲେ? ତ ପାର୍ସି ସ୍କୁଲରେ ପଣ୍ଡିତେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖାଉଥିଲେ? ଲେଖିବା, ବାପା ଓ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା, କଚେରୀରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା ଶିଖାଉଥିଲେ ହେଲା। ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା, ତୁମେ ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଜାଗା ହଉନି ଏତେ। ତ ଲେଖିବ, ପାର୍ସି ସ୍କୁଲରେ ପଣ୍ଡିତେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବାପା ଓ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା, କଚେରୀରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା ହିଁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ମା ପୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଫକୀର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାଦିନେ ସେହିପରି ଫକୀର, ଯୋଗୀ କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ହୋଇଛ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତାହା କିପରି ଥିଲା ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ହଁ ଲେଖିବ, କଣ ହେଇଥିବ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ନା ଲେଖିଦେଲେ ସରିଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦଉଛି, ତ ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ଉତ୍ତର, ହଁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଥରେ ଆମ ଗାଁ ମେଲଣ ସମୟରେ କୌତୁକିଆ ବେଶ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ବେଶ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ଲଗାଇ, କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ପିନ୍ଧି, ହାତରେ ଏକ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିଥିଲି। ସେଇଦିନ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଦେଖି ବହୁତ ହସିଥିଲେ ଏବଂ ମତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିନେବ। 2 ନମ୍ବର, ଲେଖକ ଅବଧାନଙ୍କ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ତୁମର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା କିମ୍ବା ବାପା ମା ଚାହାଳିରେ ପଢିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ
ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ଅବଧାନେ ବହୁତ କଡା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ନ କହିଲେ ବେତରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଖଡିରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଲେଖି ଅକ୍ଷର ଶିଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ ପାଟିରେ ପଣିକିଆ ବୋଲୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର, ଚାଟଟି ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇ ପଡିଲେ ମାଡ଼ ଡରରେ ଘରେ ଲୁଚୁଥିଲା। ତୁମର ସେହିପରି କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଛି କି? ଯଦି ହୋଇଛି ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିଛ? ଉତ୍ତର, ହଁ, ଥରେ ସକାଳେ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ସତ କଥା କହି କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମତେ ବୁଝାଇ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। 4 ନମ୍ବର, ମାସ ଶେଷରେ ଅବଧାନ ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ମାସିକ ଦରମା ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଛ କି? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢୁଛେ କି? ତୁମେମାନେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ? ମାଗଣାରେ ପଢୁଛ, ତା ସହିତ କଣ କରୁଛ? ସରକାର ତମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ବହି, ଖାତା, ପୋଷାକ, ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇ କଥା ଆମେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଏଠାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ମାସିକ ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ବହି, ପୋଷାକ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଆସ ମିଳାଇବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ରହିଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାହା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆସ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ଥାନକୁ ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଅଛି। ତ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏଠି କଣ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନା ନାହିଁ? ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଏଠି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର, ଖିଚିଂ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଶେଷରେ ଦେଇଛି କୋଣାର୍କ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କୋଣାର୍କ ସହିତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କଣ କରିବା? ଯୋଗ କରିବା। ତ ଏଇଠି ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନେବ। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ହେଲା। ତ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ଯୋଗ କରି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଖିଚିଂରେ। ନେକ୍ସଟ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶେଷରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଘଟଗାଁ ବା ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଅଛି, ହେଲା। ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଏମିତି ତୁମେମାନେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ସହିତ ସ୍ଥାନର ନାମ ଯୋଗ କରିନେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆସ ଜାଣିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀର ପଥର ଘାଟ ଉପରେ ବାବା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ତାହା ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଏହାରି କୂଳରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପଢୁଛ ବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବାସ କରୁଛ, ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦୁଝରର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଘଟଗାଁ, ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ତ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ତ ସେଇଭଳି ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଷ୍କରିଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତୁମେମାନେ ଏଠି ଲେଖିନେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଭାଷାର କଥା। 1 ନମ୍ବର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଢେର ଚାଉଳ ଅବଧାନ ପାଉଥିଲେ। ତ ଢେର ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ତଳେ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଢେର ପଦଟି ଚାଉଳ ପଦର ପରିମାଣ ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଢେର ପଦଟି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ଚାଉଳ ପଦର ପରିମାଣ ବା
गुण को बुझाउछि ताहले एहा एक विशेषण पद ए चाउल ढेर होछि कोन विशेषण पद चाउल होछि विशेष्य पद ताहले चाउल पदटी हमको बुझाउछि एहा विशेष्य पद ताहले चाउल हबो पिला माने विशेष्य पद एहा को विशेषित करउछि कि ढेर बा अतिरंजित करूछि ढेर तेणु ए ढेरटी होछि कोन विशेषण पद बुझी परिलो एबे आसो ए पाठरे एपरि आउ केतक विशेष्य और विशेषण पद रहिछि सेगुडी को बाछि तळे लेखिबा ताहले गोटे दे देछि हम पई विशेषण पद विशेष्य पद सुस्थ देछि शरीर हला तो मिसिक हे जिवो सुस्थ शरीर सुस्थ हो जाउछि विशेषण पद शरीर हो जाउछि विशेष्य पद सेही भली पाठरे अछि बड़ पुओ हे गले कोन विशेष्य पद पुओ विशेषण पद होछि बड़ सेही भली अछि भल पिला हला पिला हे गला विशेष्य भल हे गला विशेषण सेही भली हमें वर्तमान पढिले ढेर चाउल ताहले चाउल हे जो विशेष पद ढेर हे जो विशेषण पद एमती नेक्स्ट 2 नंबर उपरवली ग्राम मध्य घरे घरे भिक मागी बुले एही वाक्य रे थिबा रेखांकित पदटी एक जोड़ी शब्द तो देखो घरे घरे दुई थर उच्चारण होउछि ना नहीं तो एगुडी को जोड़ी शब्द कहा जाए एही परि शब्द को जोड़ी शब्द कहा जाए एही पाठरु आउ केतक जोड़ी शब्द खोजी तळ कोठर रे लेख हमें लेखि परिबा जेमति कि घरे घरे सेमति लेखि परिबा परे परे हैला करे करे धरे धरे एगुडी सब पिला माने कोन जोड़ी शब्द तो तुमे बाकी गुडी को तुमे माने बहिरु लेखि परिबो नेक्स्ट 3 नंबर अकारण बेतटा धरी मो पिठी रे 10 12 पहाड़ बाडई गले एही वाक्य रे दिया जायतिबा रेखांकित पदटी को लक्ष्य करो तो धरी धरी पदटी काम शेष होई नथिबा को बुझु ताले धरी मो पिठी रे धरी तो एची एहा गोटे होची कोन पिला माने असमापिका क्रिया तेणु एहा गोटे असमापिका क्रियापद अटे सेही परि एही पाठरु जेते गोटे असमापिका क्रियापद पाउछ ताहाकु बाछि तळे लेख तो सेही भली पिला माने सुणी धरी बिक्री पसी हला सुणी तो ये सब असमापिका क्रिया गुड़िक व्यवहृत होती तुम मैंने लिखि नेब खाद्य पेय पीर मान पाखरे शिरणी बा शिरणी भोग हुए तो यही शिरणी विषय बा शिरणी विषय तले दि जाइथिबा कथा को कौन करवा जानिबा आ पढ़िबा शिरणी साधारणतः आमर सत्यनारायण पाला पूजा समय यही भोगटी प्रस्तुत करा जाए यह प्रस्तुत करने पूर्व प्रथमे गाई क्षीर पाचिला कदली गुड़ अटा चाउल चूना गोलमरीच अदा प्रभृति संग्रह करा जाए ए सब को नहीं गोटे नुआ माटी हांडी रे पुरोहित एकाठी करी गोलाई थांती शिरणी बा शिरणी प्रस्तुत हो सारिबा परे पुरोहित ताकु नहीं सत्यनारायण बा पीर ठाकुर को भोग लगाई थांती भोग हो सारिबा परे याकु समस्ते श्रद्धा रे पांती तो एठी देइछि 2 नंबर रे तुम घरे विभिन्न पूजा बेले पंचामृत किपरि प्रस्तुत करा जाए ताहा केउ केउ पदार्थ को मिसाई प्रस्तुत करा जाए लिखिबा ताहले पिला माने कोन कोन सब मिसा जाए कदली नड़िया गुड़ आखु क्षीर दही घिओ जेमती कि अदा गोलमरीच एमती सब मिसा जाए ना नहीं तो एगुडी को लिखि दबा एठी कदली नड़िया तो तुम माने एते गुडे कहि गले तुम माने बाकी सब लिखि नबा हला गोलमरीच दही छेना एमती और बहुत गुड़िया अच्छी तुम मैंने शिरणी खाई भोग तो सेगुड़ी लिखिद गणेश पूजा सरस्वती पूजा शिरणी हुए ना नहीं हो देखी तो सेगुड़ी तुम ये लिखि नेब तुमर खेल 1 नंबर देती एमती केतक खेल तुम्हें प्रतिदिन खेली था जहाँपाई किसी टंका देवा पड़ न था एमती किसी खेल अच्छी तो टंका देवा पड़ न था तुम्हें से गुड़ी को निज हाथ में तैयारी कर एमती कि किसी खेलर चित्र क स्तंभ दि जाए ख स्तंभ से सबूर नाम दि जाए आस 11 टाणी से सब जे ताहले देखो खेल गुड़िक देती खेल गुड़िकर नाम देती आम खेल सहित खेलर चित्र सहित खेल गुड़िकर नाम को जोड़िया तो देखो यही प्रथम चित्रटी पिला माने कौन तले देखो नटू घुरे खेलुंट तुम मैंने नटू खेल छोट बेले तो देख ये से खेल नटू खेल है तो ये देख नटू खेल सहित आम जोड़ी नेबा
तापर देख पिला माने कबाड़ी खेलुचंती तेणु कबाड़ी खेल सहित जोड़ी नेबा। तापर देख गुड़ी गुड़ी समस्त प्रिय नाई कि तो गुड़ी खेल सहित आम जोड़ी नेबा। नेक्स्ट देख यहाँ हूँ पिला माने झील पिला प्राय खेलती खपरा डिया। तो तुम माने पुओ पिला कहीं खेल कि तो कमेंट रे मते जणेब बुझेला। तापर देख आगु को तुम्हें सांग मान सहित ये खेल गुड़ी को केमी खेली था ताहा लेख। ताहले तुम्हें सांग मान सहित ऊपर जो खेल गुड़ी गला सेमती खेल ना नाई सब तो से गुड़ी को लिखापी कही। तुम अंचल खेल जाऊा आउ केतेक खेल विषय लेख। तुम अंचल आउ कि सब खेल जमीक क्रिकेट खेल ना नाई बैडमिंटन भी खेल दौड़ा दौड़ी भी खेल लुचकाड़ी भी खेल एमती सब खेल ना नाई तो से गुड़ी को लिखिदब ये जमीक लिखिदे क्रिकेट फुटबॉल एमती तुम मैंने आ बाकी सब लिखिनेब। 2 नंबर एमती किसी आनंददायक खेलर एक तालिका प्रस्तुत कर जहाँ को तुम्हें तुम दिव्यांग सांगसाथी सह खेली पार। ताहले पिला माने दिव्यांग सांगसाथी मानक तुम मैंने कि प्रकार खेल सब भाभी पार। तो मुझे कहूँ 2टी जमती कि तुम मैंने कौन प्रथम अंध पुटुली खेली पार। अंध पुटुली खेल से सहित खेली पार ना नहीं ता सहित आहरी अंताक्षरी खेली पार ना नहीं अंताक्षरी खेली पार। हाँ तो ये तुम मैंने लिखिनेब। आग को चलो तुम्हें यही कम सांगसाथी तापर पाठागार तुम्हें निजर पाठागार को जाई फकीरमोहन सेनापति कर आत्मजीवनी और से लिखि कहानी गुड़ को आनी पढ़ से सब विषय निज श्रेणी रे आलोचना कर। ताहले पाठागार को जीव फकीरमोहन सेनापति लिखनी बही गुड़ी को आनब आत्मजीवनी आणिकी पढ़ी सांगसाथी मान सहित आलोचना कर। जान 1944 मसीह महाराष्ट्र रे जन्म होइथिबा मुरलीकांत राजाराम पेटकर भारतर जड़े प्रसिद्ध पारा ओलंपिक संतरणकारी भाव में प्रसिद्ध। पारा ओलंपिक खेल दिव्यांग खेलाड़ी मानक पई आयोजित होइथिबा ओलंपिक खेलर कार्यक्रम अटे। पेटकर भारतीय सैन्य बाहिनी रे जड़े सैन्य थिले। 1965 मसीह भारत पाकिस्तान युद्ध में देहरे शत्रुर गुली बाजिबा फल से पक्षाघात आक्रांत हो गले। से चिकित्सक मान परामर्श पहरिबा आरंभ करदे। कुस्ती हॉकी आदि खेल में पिलाटी दिन रुचि रखि मुरलीकांत पेटकर निजर अविरत साधना और परिश्रम बल अल्प दिन में संतरण दक्षता हासिल करथिले। से 1972 मसीह हाइडेलबर्ग पारा ओलंपिक प्रतियोगिता रे भारत पाई प्रथम स्वर्ण पदक जीति दिव्यांग संतरणकारी हो पारे बुझेगा। तो अनेक सफलता जो 2018 मसीह भारत सरकार तांको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करथिले। नेक्स्ट आस चिन्हिबा निम्न रे केतक दिया जायथिबा प्रसिद्ध कवि लेखिका दिव्यांग खेलाड़ी फोटोचित्र दिया जायछि। तो सेमानक विषय रे खोजी लेख एथि पई तुमे पचारिक लिखिपार। तो देख प्रथम एक चित्र देछि पिला माने एई चित्रटी हेउछि कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर हैला। तो तांको विषय रे आमे लिखिबा प्रथमे चिन्हिबा तापरे तांको विषय रे किछि लिखिबा। ये हेले अभिमन्यु सामंत सिंहार। नेक्स्ट ये होचंती कुंतला कुमारी सावत। कुंतला कुमारी सावत। ताहले तृतीय फोटोटी होची पिला माने पद्मश्री हलधर नाथ। पद्मश्री हलधर नाथ। तो फोटोटी हेउछि प्रमोद भगतकर। प्रमोद भगत हला से जने खेलाड़ी अटंती। तो एमानक विषय रे आमे 2 रु 3 धाडी मध्य रे लेखिबा। लेखि नबो पिला माने 1 नंबर चित्र बा 1 नंबर पॉइंट देकी लिखिबो अभिमन्यु सामंत सिंहार। तांकर परिचय से ओडिया साहित्य रीतियुगर जड़े अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावशाली कवि। विशेषतः तांको द्वारा रचित विदग्ध चिंतामणि और काव्य साहित्य एक अमूल्य रत्न। यह व्यतीत बाघ गीत चढ़ई गीत आदि तांकर अन्यतम लोकप्रिय रचना। 2 कुंतला कुमारी सावत
परिचय से ओडिशार जड़े प्रख्यात स्वाधीनता संग्रामी प्रभावशाली कवयित्री एवं जड़े चिकित्सक बा डाक्तर थिले। विशेषतः तांको कवितार देशप्रेम नारी जागरण और समाज संस्कार स्वर स्पष्ट बारी होई पड़े। से उत्कल भारती उपाधि रे भूषित होइथिले। अंजलि अर्चना स्फुलिंग आदि तांकर प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। एपरि तृतीय चित्रटी हेउची फोटो हेउची पद्मश्री हलधर नाग। परिचय से ओडिशार बरगढ़ जिलार जड़े अति प्रसिद्ध कोसली बा संबलपुरी भाषार कवि। से लोककवि रत्न भाव में जनाशुना। विशेषतः से निजर असाधारण स्मरण शक्ति प्रसिद्ध। तांको द्वारा रचित समस्त काव्य और कविता तांकर मुखस्थ। साहित्य साधना भारत सरकार तांको 2016 मसीह पद्मश्री उपाधि रे सम्मानित करिसेंती। तो चतुर्थ फोटोटी हेउची प्रमोद भगतकर। परिचय से ओडिशार जने विश्व प्रसिद्ध पारा बैडमिंटन खेलाड़ी। विशेषतः से टोकियो 2020 पारा ओलंपिक्स पुरुष सिंगल्स विभाग में स्वर्ण पदक जीति ओडिशा तथा समग्र भारत वर्ष गौरव आनी देथिले। क्रीड़ा क्षेत्र में तांकर अतुलनीय अवदान पाई तांको खेल रत्न एवं पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। एपरि भाबरे तुमे माने लेखि नबो आगो जिबा। तो पिला माने आ प्रश्न उत्तर एठी नाही सरी जायछि। आशा करुछि भिडियोटी हेल्पफुल हेथिबो। चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं वीडियो को गोटे लाइक कर देबे। आ मो वीडियो को केउ केउ जिल्ला रु तुमे माने देखुचो मते कमेंट रे जणैबो हला। एवं एहा पर मध्ये तुम मानकु केउ टॉपिक रो प्रश्न उत्तर दरकार मते कमेंट रे जणैले मु परवर्ती वीडियो रे नै आसीबी। टिल देन थैंक यू।